बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बिल्लियां होती है ना, रात को अक्सर घर में आपको पता है क्यों आती जाती रहती हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिस्क में, आपकी दौलत में बहुत ज्यादा बरकत हो, आपके घर से रिस्क और दौलत कभी खत्म ना हो, आपका चूल्हा हमेशा जलता रहे, घर में कभी गुर्बत और तंगदस्ती ना आए, तो अगर आपके घर में बिल्ली आती जाती रहती तो आप बिल्ली के साथ ये दो काम लाजमी करना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी भी आपके घर में गुर्बत और तंगदस्ती नहीं आएगी। रिस्क और दौलत घर में इतनी आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने आपको किस कदर नवाजा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं कि क्या बिल्ली पालना एक सुन्नत मुबारक है या नहीं है। तो देखिए, बिल्ली पालना कोई सुन्नत मुबारक नहीं है, लेकिन बिल्ली के साथ मोहब्बत करना, बिल्ली को खाना खिलाना, बिल्ली को पानी डालना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रूफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अक्सर बिल्लियां आती जाती रहा करती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों को पानी, रोटी, दूध और गोश्त वगैरह डाल दिया करते थे और अपने घर वालों को भी यही तलकीन किया करते थे। जैसे कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से साबित है कि एक मरतबा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, तो एक औरत खाने के लिए कोई चीज़ लेकर आई, आपके घर में आई, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने उस औरत को नमाज के अंदर ये इशारा किया कि खाना रख कर चली जाओ। वो औरत खाना रख कर चली गई और आप अपनी बकिया नमाज पढ़ने में बिजी थी कि एक बिल्ली आई, उसने वो खाना खाना शुरू कर दिया। जब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज से फारिग हुई तो आप उस खाने के पास गईं और वो खाना खाना शुरू कर दिया और उसी जगह से आपने खाना खाया जहाँ से वो बिल्ली ने खाया था। तो किसी ने कहा कि आपने बिल्ली का जूठा खा लिया, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना हुआ है कि बिल्ली नजस और पलीद जानवर नहीं है, इसका जूठा नापाक नहीं होता। तो इसी तरह सहाबाए रसूल हैं, हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा वज़ू कर रहे थे और जिस बर्तन में आपने वज़ू करने के लिए पानी लिया था, तो एक बिल्ली आई और वो पानी पीने की कोशिश करने लगी, लेकिन बर्तन थोड़ा सा ऊंचा था, बिल्ली का मुंह बर्तन तक नहीं पहुंच रहा था। तो हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, बिल्ली ने आसानी से पानी पिया और चली गई। तो आपकी भतीजी बड़ी हैरानगी के साथ आपको देखती रही कि बिल्ली ने आपका वज़ू का पानी पिया और चली गई। आपने उसी वज़ू से, पानी से वज़ू कर लिया। तो आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए मैंने सुना है कि बिल्ली नजस और पलीद जानवर नहीं है, ये तुम्हारे घर आने जाने वालियों में से है, तो बिल्ली पलीद जानवर नहीं है। अगर कोई बंदा पालना चाहे तो बिल्कुल पाल सकता है, लेकिन पालने की शर्त है कि बिल्ली के खाने पीने का लिहाज रखा जाए। जिस तरह हदीस से मुबारका में आता है कि एक औरत को इसलिए जहन्नम में डाला गया कि उसने बिल्ली को बांध दिया और उसे खाने को कुछ नहीं दिया, तो बिल्ली भूख की वजह से मर गई। तो अगर आप बिल्ली पालना चाहते हैं तो खाने पीने का उसका लाजमी ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो आमतौर पर गली मोहल्लों में बिल्लियां पाई जाती हैं, घरों में आती हैं, तो उनको खाना खिलाना और उनको दूध डाल देना, उनकी रोटी डाल देना, उनको ये सुन्नत मुबारका से साबित है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि घर में आने जाने वाली बिल्लियों को इस नीयत से खाना डालो कि वो बिल्लियां आपके लिए दुआ करें। तो वजीफा ये है कि जब भी आपको घर में बिल्ली नजर आए, तो कोई ऐसी बिल्ली जो आपके घर में आती जाती रहती है, तो जब भी आपने उसे खाना डालना है तो आपने रोटी हाथ में पकड़ लेनी है, गोश्त जो होता है या दूध जो भी है वो बिल्ली शौक से खाए। आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और 11 मरतबा या अल्लाह या रज़्ज़ाक़, और आखिर में एक मरतबा फिर दरूद पाक पढ़ना है और उस खाने पर फूंक मारनी है, और जो बिल्ली को आपने खाना खिलाना उसके ऊपर फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह जो भी बिल्ली आपके घर से खाना खाएगी वो आपके रिस्क के लिए लाजमी दुआ करेगी। तो जानवर खुश होकर आपको जो भी दुआ देते हैं, उसके घर का कभी भी चूल्हा बंद नहीं होता, कभी भी उसके घर से रिस्क ख़त्म नहीं होता। एक और अहम सवाल है कि बाज़ औक़ात बिल्लियाँ, गली मोहल्लों में ऐसी बिल्लियाँ पाई जाती हैं जो तंग करती हैं। मिसाल के तौर पर आप मुर्ग़ पालने के शौकीन हैं, बतख पालने के शौकीन हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, जो चूजे होते हैं, तो बिल्लियाँ आती हैं उनको खा जाती हैं। यानी जो चूजे होते हैं ना, उनके बच्चे होते हैं, तो बिल्लियाँ आती हैं उनको खा जाती हैं और आपको बहुत गुस्सा आता है। या सम टाइम ऐसा होता है कि जिन घरों में फ्रिज वगैरह नहीं होते दूध रखने के लिए, तो बाहर दूध रख देते हैं और बिल्ली आती है, दूध ख़राब करके चली जाती है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। तो बहुत सारे लोग बिल्लियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको वो तंग करती हैं। तो अगर कोई ऐसी बिल्ली है जो आपको तंग करती है, आप उसे खाना डालते हैं, फिर भी वो बाज नहीं आती, तो यहाँ पर हुक्म शरी ये है कि ऐसी बिल्ली जो बहुत ज़्यादा तंग करती है, उसने नाक में दम कर रखा हो,
تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن مارنا اس طرح ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آپ گولی وغیرہ مار دیں یا اس کو پکڑ کے ذبح کر کے آپ پھینک دیں، ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ بہتر یہ کہ آپ اس کو پکڑیں اور کسی دور جگہ پر چھوڑیں جہاں سے وہ واپس نہ آئے۔ اور بلی کو کبھی بھی آپ نے بد دعا نہیں لینی بلی کی، یعنی کہ بلی رکھی ہوئی ہے تو اس کو بھوکا پیاسا آپ نے نہیں رکھنا۔ بلی کو کسی ایسی جگہ پر نہیں مارنا جہاں اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کو کچھ ہو جائے۔ جو اس کی بد دعا ہے نا، یہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر جاتی ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے گھر میں بلی ہے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک آپ نے کبھی کسی بلی کو اس طرز سے مارا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، یہ فوت ہو جائے، گولی ماری ہو، زہر دیا ہو؟ کیا آپ کے گھر میں بلیاں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں؟ یا یہ جو عمل وظیفہ میں نے آپ کو بتایا کیا آپ نے زندگی میں کبھی کیا ہے؟ اگر 2025 میں آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کر کے دیکھیے گا، یقین مانیں دلی سکون بھی حاصل ہوگا، اپنی ذات سے مطمئن بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق خزانے کھول کے رکھتے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔